नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। जैसा कि मैं आपको पाठ्यक्रम को बताता हुआ चल रहा हूँ, पिछले एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको उंगलियों के बारे में बताया, उंगलियों के पर्वों के फल क्या होते हैं उनके बारे में बताया, पर्वतों के क्या फल होते हैं उनके बारे में बताया, नाखूनों पर किस प्रकार के निशान उनके क्या क्या फल होते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया। चिन्ह जो होते हैं हाथ के अंदर, विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो हैं उन चिन्हों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं रेखाओं पर। रेखाओं पर जाने से पहले सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हाथ के अंदर कितने प्रकार की रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं का आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है, इन्हें विस्तार पूर्वक मैं एक एक रेखा को बाद में बताऊंगा। अभी मोटे रूप में मैं आपको बताता हूं कि किस रेखा का क्या नाम होता है और वह क्या काम करती है। अगर बात करते हैं सबसे पहले हस्तरेखा के अंदर, तो एक रेखा मुख्य रेखा की अगर बात करते हैं तो वह मुख्य रेखा होती है यहाँ पर आपकी आयु रेखा, यानी शुक्र पर्वत को घेर कर चलने वाली रेखा। इसके स्वरूप, उन स्वरूपों से कितनी आयु, उन स्वरूपों का जीवन पर प्रभाव, ये मैं आपको आयु रेखा के क्रम के अंदर बताऊंगा। आयु रेखा विशेष रूप से जानी जाती है आपके आयु के बारे में। इसको वयो रेखा कहिए, इसको आयु रेखा कहिए, इसको उम्र रेखा कहिए, इसका नाम कुछ भी रखिए, लेकिन जानी जाती है ये केवल और केवल उम्र के बारे में। दूसरी मुख्य रेखा की अगर बात करते हैं तो दूसरी मुख्य रेखा जो अवश्य हाथ के अंदर होनी चाहिए और होती भी है, और वह मुख्य रेखा है आपके पास यहाँ पर बुद्धि रेखा। यानी अगर कोई व्यक्ति जीवन में पैदा हुआ है और उसके पास यदि बुद्धि रेखा नहीं है तो उसके जीवन का अर्थ ही क्या हुआ। यानी उसके जीवन के अंतर्गत बुद्धि रेखा अवश्य होगी। उसका रूप टूटा हुआ हो, दीप में हो, किसी प्रकार से हो, क्या क्या प्रभाव होता है उन रेखाओं के गमन का, उनका रेखाओं का, बुद्धि रेखा का किस किस स्थान से संबंध बनता है और उसका क्या फल होता है, ये बुद्धि रेखा के विषय में बात करेंगे। तीसरी मुख्य रेखा जो होती है हाथ के अंदर, वह मुख्य रेखा होती है आपके पास हृदय रेखा। यानी एक अगर बात करते हैं तो बुद्ध पर्वत के नीचे से निकल करके और यहाँ आदित्य मंगल के मध्य से जो रेखा निकलती है, इस रेखा का नाम है हृदय रेखा। ये तीन ऐसी रेखा है जो मुख्य रेखा है। उप रेखाएं, उप मुख्य रेखाएं वह दूसरी होती है। हृदय रेखा के द्वारा हम जान सकते हैं मन की गति, घर वालों से प्रेम, आपके शरीर के अंदर आनंद है कि नहीं, आपको रोग किस प्रकार से पैदा हो रहे हैं, आपके किस लोगों से क्या क्या संबंध है, इनकी स्थितियां। शनि पर्वत पर पहुंचे तो क्या, यहाँ पहुंचे तो क्या, यहाँ सूर्य पर्वत तक पहुंचे तो क्या, छोटे बड़ी या दो दो भी रेखाएं देखने में आती है हृदय रेखा। तो इस रेखा का नाम है हृदय रेखा। हृदय रेखा के पास एक और, जब उप मुख्य रेखाओं की बात हो रही है, अब तीन रेखाएं तो ये अवश्य हाथ के अंदर होती हैं। भाग्य रेखा इसके बाद में किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर होनी चाहिए। भाग्य रेखा का उदय की अगर बात करें, आपकी भाग्य रेखा अधिकतर देखने में आती है कि जो आपकी बुद्धि रेखा होती है उसके बीच से कहीं ना कहीं इसका उदय होता है, और यह रेखा जब जाकर के शनि पर्वत से संबंध बनाती है तब इसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं। तो कुल मिलाकर जब तक ये शनि पर्वत तक नहीं पहुंचती तब तक कर्म रेखा, जब शनि पर्वत पर पहुंच जाए तो ये भाग्य रेखा। यह निकल करके जा सकती है निम्न मंगल पर्वत से, चंद्र पर्वत से भी संबंध हो सकता है, टूट टूट कर चल सकती है, दीप बनाकर चल सकती है, आड़ी तिरछी टेढ़ी चल सकती है, आधी अधूरी बन सकती है। जो भी इसका स्वरूप होगा उसका अलग अलग होता है। जब विषय आएगा हृदय रेखा का तब मैं आपको बताऊंगा। तो एक ये रेखा आपके पास हुई। एक रेखा देखने में आती है और उस रेखा का संबंध बोला जाता है, उसको हम कहते हैं कहीं से भी उदय हो जाए। आपके यहाँ से भी हो सकती है उदय, आपके यहाँ शनि पर्वत से, आपके यहाँ इधर शनि पर्वत से जा सकती है,
आपके शुक्र पर्वत से निकल करके जा सकती है, आपकी भाग्य रेखा से करके जा सकती है। जहां से भी निकले और उस रेखा का संबंध जाकर के जब सूर्य पर्वत से बनता है तो इस रेखा का नाम है सूर्य रेखा। अब सूर्य रेखा का संबंध यश के लिए, सम्मान के लिए, नौकरी के लिए, ये पैतृक संपत्ति के लिए, बहुत सारे राजनीतिक लाभों के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, विदेश यात्रा के लिए, बहुत सारे इसके संबंध जाने जाते हैं। आपके पास एक रेखा मिलेगी आपको और वह रेखा मिलेगी आपको बुध रेखा। बुध रेखा छोटी छोटी भी हो सकती है। बुध रेखा जिस बुध पर्वत पर जाकर के जो रेखा चाहे कहीं से निकले और चाहे यहां पर ये खड़े रूप से इस प्रकार से बन जाए, ऐसे भी बन सकती है और ये नीचे से भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये होती है बुध रेखाएं। अच्छे वाणिज्य के लिए, अच्छे गणितज्ञ के लिए, अच्छी भाषा शैली के लिए, जीवन के अंदर ये चीजें अगर होंगी तो विस्तृत रूप से व्यक्ति तरक्की करता है। तो कुल मिलाकर ये आपके पास हुई बुध रेखा। एक रेखा होती है आपके पास और उस रेखा का नाम है यहां पर, ये आपकी आयु रेखा के पीछे मिलती है। यानी आयु रेखा के पीछे यदि आप देखेंगे तो आपको एक रेखा खिंची हुई मिलती है। इस रेखा को हम कहते हैं मंगल रेखा, कवच रेखा। ये कवरिंग किसको दे रही है? आयु को। यानी जीवन में आयु के अंदर जितने भी पक्ष हैं उनको मजबूत करने का काम करती है ये मंगल रेखा, बजरंग रेखा, हनुमान रेखा, कहिए कुछ भी, काम इसका होता है कवच देना। बहुत अच्छी रेखा कहलाती है। आपके पास इसके बाद में और जो रेखा बनती है उन रेखाओं में है यहाँ पर निकलती हुई एक रेखा, दो रेखा या तीन रेखाएं, इनका अलग अलग परिणाम होता है और ये रेखा होती है विवाह रेखा। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ये विवाह रेखा बोली जाती है। इन रेखाओं के ऊपर कुछ छोटी छोटी रेखाएं जब खड़ी हो जाती हैं तो इन रेखाओं को संतान रेखा बोला जाता है। तो ये विवाह रेखा हो गई उपरेखाओं में, और साथ ही साथ संतान रेखा। आपको एक रेखा और बहुत मिलती होगी और उस रेखा का नाम है, यहाँ पर यदि देखें तो एक चंद्र पर्वत के पक्ष से निकलने वाली रेखा, चाहे वो सीधी जाए चाहे वो घुमाव होकर जाए, और वो रेखा जब जाकर के यहाँ भाग्य रेखा से संबंध बनाए, आयु रेखा से संबंध बनाए या शुक्र पर्वत में पहुंच जाए तो उस रेखा का नाम होता है, और वो रेखा है चंद्र रेखा। यानी कि इसको कहते हैं विदेश रेखा। चंद्र रेखा कह दीजिए, विदेश रेखा कह दीजिए। इस रेखा का संबंध इस प्रकार से जाना जाता है। इसके अलावा हाथ के अंदर और भी छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हो जाती है। मान लिया यहाँ मंगल पर्वत के ऊपर खड़ी हो जाए, मान लिया यहाँ चंद्र इसके अंदर शुक्र पर्वत के अंदर खड़ी हो जाए, तो ये छोटी छोटी पॉजिटिव, या आपके बृहस्पति पर्वत में खड़ी हो जाए, तो इन रेखाओं का मतलब होता है ये वो पर्वत पर खड़ी रेखाएं, कोई भी खड़ी रेखा किसी भी पर्वत पर होती है, उसका परिणाम आपके जीवन में केवल और केवल उस पर्वत के फलों में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ मैंने आज आपको बताया कि आपके हाथ के अंतर्गत किन किन रेखाओं का किस किस पर्वत से संबंध बनके जीवन के अंदर रेखाओं का संबंध होता है। इसी रेखाओं के अंदर एक रेखा आती है, ये मणिबंध रेखा है। नीचे 4 रूप में, 3 रूप में, 2 रूप के अंदर ये मणिबंध रेखाएं होते हैं, जिनका जीवन के अंदर सुख से, साधन से, संपन्नता से और आयु से इनकी गणनाओं को जाना जाता है। यानी सुख, संपन्नता, आयु, संबंध, अगर 4 रेखा होती है तो उनके अच्छे फल होते हैं। तो यहाँ ये रेखा है आपकी, और इस रेखा का नाम है मणिबंध रेखा। तो आज मैंने आपको बताया कि आपके हाथ के अंदर जो जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं के क्या क्या नाम और उन रेखाओं के क्या क्या काम होते हैं और उनके फल क्या होते हैं, इसको थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, और आगे भी मैं इसको विस्तृत रूप से आपको बताता रहूँगा। नमस्कार।